जे&के बैंक क्लर्क एंड पीओ रिक्रूटमेंट के बारे में एमडी एंड सीईओ जेके बैंक की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुका है कि 2026 में एक मेजर रिक्रूटमेंट आप सभी देखने जा रहे हैं। तो आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। और ऑब्वियसली 5 से 7 साल पहले जे&के बैंक की रिक्रूटमेंट अनाउंस हुई थी। अब आप में से काफी सारे बच्चे इस बार भी एस्पिरेंट्स वेट कर रहे हैं जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट आए और हम इस रिक्रूटमेंट का फॉर्म भर के इस एग्जाम में सिलेक्शन लें। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारी 5वीं या 6th वीडियो होगी जे&के बैंक की सीरीज में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 10 to 12 ईयर्स कि किस तरह आपको अपनी प्रिपरेशन प्लान करनी चाहिए, किन किन चीजों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, हर एस्पिरेंट एक जैसा नहीं होता। तो ये चीजें छोटी छोटी मैटर करती हैं, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट जब भी आती है ये कब 4-5 साल या उससे भी ज्यादा के गैप के बाद आती है। तो कहीं ऐसा ना हो ड्यू टू आप कह सकते हैं कि प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से, मेंटरशिप ना होने की वजह से आप कुछ ऐसी चीजें करें जिससे आपका टाइम तो वेस्ट ही हो ही, साथ साथ में ये जो इतना आपके पास गोल्डन चांस अब आपको मिलने जा रहा है आने वाले समय में जे&के बैंक में सिलेक्शन लेने का, वो भी आपके हाथ से चला जाए। और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी 4-5-6 साल तक बढ़ जाए कि जिसमें आपका और गवर्नमेंट जॉब लेने का जो सपना है वो और डिले हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपकमिंग न्यू बैच का मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। न्यू बैच टारगेट जेके बैंक पीओ क्लर्क का आपके लिए स्टार्ट किया जा रहा है, जिसका टाइमिंग है 10 to 12 PM, जिसकी ऑलरेडी इनरोलमेंट चल रही है और बहुत ही जल्दी इसे हम क्लोज करने वाले हैं। इसमें आपको मिलता है स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज और ऑफलाइन बैच के साथ फ्री ऑनलाइन एक्सेस, ताकि दोनों तरीके से आप किसी भी चीज से पीछे ना रहे। चाहे आप ऑफलाइन क्लासेस पढ़ने आ रहे हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेस का कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसके अलावा एडिशनल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, फ्री पार्किंग, ईएमआई फैसिलिटी करियर सक्सेस में अवेलेबल है। हमारे बैचेस ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं 9419145317। उसी के अलावा अगर आप में से कोई जॉब करते हैं, कैंडिडेट्स वर्किंग प्रोफेशनल है, आपके लिए हमने ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। यहां से आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्कैन करके, वहां से आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस पीडीएफ मिलेंगी और नेक्स्ट वीक तक ये स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें भी हमारा 40% के आसपास डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आपको फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक ये डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अब आपके साथ जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में वो है कि आप जे&के बैंक की तैयारी कैसे करें, क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो करें जिससे आपकी तैयारी आसान हो। सबसे पहली चीज, एक चीज आपने माइंड में रखनी है, काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो किसी के कहने पे तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि हम बड़ी देर से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, डेली काफी सारे बच्चों से मिलते भी हैं, तो हमें इसका आइडिया है। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं, सर मेरे दोस्त ने तैयारी करनी है इसलिए मैं तैयारी करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तैयारी शुरू करने से पहले, किताब को हाथ लगाने से पहले, पहला क्वेश्चन अपने आप से ये पूछिए कि आपको जेके बैंक क्लर्क की तैयारी क्यों करनी है और आपको जेके बैंक क्लर्क की जॉब क्यों चाहिए, आपको एक सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, उसका रीजन क्या है, उसका आंसर क्या आपके पास है कि नहीं। अगर आपके पास उसका एग्जैक्ट आंसर है, जैसे कुछ जो आपके माइंड में आंसर आ रहे होंगे मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोई सोच रहा होगा जॉब सिक्योरिटी, कोई अच्छी सैलरी, कोई आपकी सरकारी नौकरी लेके जो एडिशनल फैसिलिटीज मिलती हैं। तो यस, अगर आपके सभी आंसर्स भी हैं और एक कुछ आंसर ये भी हो सकते हैं कि सर हम फ्री बैठे हैं, काफी सालों से फॉर्म नहीं निकल रहा, XYZ, कोई भी रीजन हो सकता है। तो अगर आपका जो रीजन है इस नौकरी को लेने का, वो आपके अकॉर्डिंगली ऐसा है कि आपके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अब सरकारी नौकरी बन चुकी है और कुछ आपको नहीं दिख रहा, तो ही आप इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म भरे इन फ्यूचर जब भी ये निकले। तो यानी कि आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर जितना जबरदस्त होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उतना आप ज्यादा एफर्ट लगाएंगे। अगर आप देख रहे हैं सर कि ऐसे बच्चे भी आते हैं, सर हम सोच रहे हैं चलो भर के देख लेते हैं, हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, तो इस अप्रोच के साथ ना तैयारी करें। तो जब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, उसके बाद मेरे कहने पे भी आपने तैयारी नहीं करनी है, आपने खुद सोचना है कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, इतनी पढ़ाई आपने कर ली है, अब आगे करियर में कहां सोचा है, कहां जाना है। तो अगर आपके पास इन क्वेश्चंस का आंसर है तो ही आप आगे की वीडियो देखिए। चलिए, अब आपके पास आंसर भी मिल गया, हाँ मैंने सरकारी नौकरी लेनी है, मुझे तैयारी करनी है। पहला स्टेप जो आपका होना चाहिए दैट इज एक रूटीन सेट करिए सबसे पहले, ठीक है, जो कि घर पे 80% चांस है आपकी रूटीन में गड़बड़ रोज होती होगी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या रैंडम सोर्सेज से पढ़ रहे हैं,
तो पहले एक रूटीन सेट करिए। मैं नहीं कह रहा रोज 10 घंटे पढ़िए, 2 घंटे से शुरू करिए, 1.5-2 घंटे से स्टार्ट करिए, उसको इंक्रीज करते जाइए बढ़िया से, जैसे मैंने ऑफलाइन बैच का आपको बताया। अब न्यू बैच का टाइमिंग है हमारा 10 से 12। ऑफलाइन क्लासेस का बेनिफिट क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको पता है मेरी क्लास है 10 से 12 बजे तक, आप 9:45 तक आ गए क्लास के लिए, आगे 2 घंटे आपको अब कोई काम तो नहीं पड़ेगा। अब जो 10 से 11 आपकी क्लास होगी वो पूरा ध्यान आप क्लास में डेस्क पे बैठे, क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहा है, कॉपी पेन आपने खोली है, टीचर ने मैथ की क्लास शुरू की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जो भी है वटेवर, ठीक है, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, जो टीचर बोल रहा है आपको समझ आ रहा है, साथ साथ आप नोट्स बना रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, कोई डाउट आ रहा है साथ साथ पूछ रहे हैं, टीचर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आप आंसर करें। ऐसे एक क्लास हुई, फिर आपकी दूसरी क्लास एंड 12 बजे आपको छुट्टी। तो जो आपने आज पढ़ा, पहले आपकी एक रूटीन सेट हो गई। अब 2 घंटे आपके दोस्त तो आपके मिलने आएंगे नहीं इधर से, ना ही आपको उस टाइम कोई कॉल वगैरह उठानी है, कोई करे भी तो वो 2 घंटे जो है दिन के, वो आपके आगे आने वाले जो 30 साल है, जो आपकी आगे लाइफ में आपने करना है प्रोफेशनली, वो डिसाइड करेंगे। तो 2 घंटे की रूटीन सेट हो गई, ठीक है, ये क्लास की। अब आपको क्लास आपने पढ़ ली, क्लास के बाद अब आप जब घर गए, जो भी आपके काम है करिए, वट जो भी है डेली बेसिस पे आपकी जो दिनचर्या है, उसके बाद जो आपने आज पढ़ा, आपके सिलेबस में कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो आज शुरू हुआ आज ही खत्म हो जाए। कम से कम 4 से 5 दिन एक टॉपिक चलता है एवरेज में, अगर हमारी ऑफलाइन क्लासेस की बात करूं, ज्यादा भी बड़ी चलते हैं। तो आपने पढ़ा आज, कल अगर आपको आता होगा तो ही आपको क्लास में समझ आएगा। तो आपको पता है कल मैंने जाना है क्लास में फिर से 10 बजे, टीचर ने पूछना है कल मैंने ये पढ़ाया था बताओ क्या पढ़ा था, ये काम दिया था बताओ किया कि नहीं। ये जो रूटीन है आपकी, और फायदा क्या, कल जो आप पढ़ के आए, कल जो आपने पढ़ा आज उसके नोट्स भी बने हैं, सारा कुछ बना, आपने रिवाइज भी करना है, वहां से पढ़ा। तो कल जो पढ़ के आए आप, आज आप में उसका इंटरेस्ट बना था कि आज हम आगे ये पढ़ेंगे, कल हम आगे ये पढ़ेंगे, उससे आपका जो है एक रूटीन सेट हो गई। अब जब आपकी रूटीन सेट हो गई, फिर अगला काम आपका ऑटोमेटिकली, आपको पता है मैंने घर जाके पढ़ना है, और क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, आपस में भी आप डिस्कस कर सकते हो कैसे आप पढ़ रहे हो, क्या है क्या नहीं, कोई आपसे डाउट पूछ रहा है आप समझा सकते हो, आपस में डिस्कस कर सकते हो, इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद अगला स्टेप है आपका, सिलेबस को अंडरस्टैंड करिए और जो भी एग्जाम पैटर्न है उसको समझिए। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, पिछली बार जेके बैंक की रिक्रूटमेंट जो थी, सिलेबस उसका सेम ही होता है, वो नहीं चेंज होता, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। हम इसमें क्लर्क की बात कर रहे हैं तो सिर्फ क्लर्क की ही बात करेंगे। प्रीलिम्स में एक ही पेपर होता है उसका, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, लास्ट टाइम जैसा था। 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं 100 मार्क्स के 60 मिनट में। अब यहां से आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आपने उसके टॉपिक्स अच्छे से गो थ्रू नहीं किए प्रीवियस एग्जाम्स के, क्या आजकल बैंक के पेपर में आ रहा है, कैसे उसमें कट ऑफ आ रहा है, किस तरह से। पिछली बार कट ऑफ हमारा 86 था 100 में से। वन ऑफ माय स्टूडेंट कन्नव, ही स्कोर्ड 96.25 मार्क्स। ये भी फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट की तरह और भी बैंक के एग्जाम्स दिए तो सिलेक्शन हो गया। ऐसे ही आपने भी प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है। उसके बाद सिलेबस अंडरस्टैंड कर लिया, पैटर्न वगैरह समझ लिया कि आपने ये भी देखना 20, और अगर सेक्शनल टाइमर इस बार आता है जेके बैंक की रिक्रूटमेंट में, जैसे 2021 में एक जेके बैंक का फॉर्म निकला था, आई थिंक लद्दाख के लिए 25 पोस्टें थी मेरे ख्याल से, उसमें सेक्शनल टाइमर भी था। तो 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं, 20 मिनट में मैथ के 35 क्वेश्चन और 20 मिनट में इंग्लिश के 30 क्वेश्चन। तो ऐसे पेपर आपने, अगर आप बैंक के पेपर नहीं देते तो आपको आइडिया भी नहीं है कि कितनी स्पीड इन एग्जाम्स में चाहिए। जेकेएसएसबी के एग्जाम्स में क्या होता है, 120 मिनट है तो 120 क्वेश्चन होंगे, इस तरह का। ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है आपका सीबीटी। उसके बाद जब आपने सिलेबस भी अंडरस्टैंड कर लिया, एग्जाम पैटर्न भी देख लिया, अगला काम है जो वो टॉपिक्स हैं सिलेबस में जो है, जो पेपर में आता है, उसमें इजी टॉपिक कौन से हैं और डिफिकल्ट टॉपिक कौन से हैं। इजी वालों की प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है, डिफिकल्ट वालों को जीरो से समझना है, ज्यादा टाइम देना है, उससे आपके पेपर में अटेम्प्ट भी बढ़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। और जो मेजर चीजें आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहले, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करने, 100 में से क्वेश्चन करने, और पिछली बार 86 कट ऑफ था, ठीक है, जेके बैंक का जेएंडके में। शॉर्टकट ट्रिक्स या फास्ट अप्रोच क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको आनी चाहिए। और एक चीज होता है पढ़ना, एक होता है पेपर में क्वेश्चन निकलना, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे आपने गाड़ी चलाना सीखी लेकिन आप रेगुलरली चला नहीं रहे,
तो उन दोनों में डिफरेंस है, राइट। तो आप शॉर्टकट ट्रिक्स, ऐसा नहीं है कि आपको कोई ट्रिक ऐसी सीख लेनी है जिससे आपके 50 मिनट में ही 100 क्वेश्चन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्टकट ट्रिक्स कहाँ यूज होती हैं, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, अगर कहीं शॉर्टकट नहीं लग रहा, जल्दी कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, अगर मैं फंस जाऊं क्वेश्चन में पेपर में तब भी मैं उसको कहीं कैसे सही तरह निकाल के आऊं, ये सारी चीजें हम ऑफलाइन क्लासेस में भी करियर सक्सेस में सिखाने जा रहे हैं अपकमिंग बैचेस में, राइट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे आप मेरिट बढ़ेगा, आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ेगा। फिर उसके बाद आपने सेट करना है एक टाइम टेबल। मेरी सजेशन है स्टार्ट विद मैथ एंड रीजनिंग। क्यों? क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप पूरे नंबर ले सकते हैं। अगर किसी ने 100 में से 96.25 नंबर लिए हैं तो आप मान के चलिए कि मैथ रीजनिंग में फुल नंबर होंगे या कहीं 2-3 नंबर ऊपर नीचे हुए होंगे, राइट। तो ज्यादा स्कोर करना है, आज के टाइम पे कट ऑफ अनप्रिडिक्टेबल हो चुके हैं, राइट। कई बार बिल्कुल ही कम चला जाएगा, कई बार बिल्कुल ज्यादा चला जाएगा, तो आप श्योर नहीं है कि मैं कितने क्वेश्चन करके आऊं। मैं यूट्यूब कमेंट कई बार देखता हूं या हमारी टीम हमें बताती है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या होते हैं, सर इसका कट ऑफ कितना जाएगा। अभी ना उसका सिलेबस आया पेपर का, ना कुछ आया, सर इसका सिलेबस कट ऑफ क्या जाएगा। तो इन चीजों में टाइम वेस्ट करना अवॉइड करें। अपनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है पेपर की तैयारी करना, सिलेबस है उसको पढ़ना है और पेपर देख के आना है, तीसरी कोई चीज नहीं है, राइट। बस ये मेन स्टेप्स पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं ये पहले ही डिस्कस किए जा सकते हैं। जब फॉर्म निकल जाएगा आप ही दौड़ भाग में लगे रहेंगे जल्दी जल्दी सिलेबस करने में, ये टाइम है आपका जीरो से तैयारी करने का। कई बार बच्चे हमसे मिलने आते हैं, सर मुझे कुछ नहीं आता, मैंने पढ़ाई छोड़े पता नहीं कितनी देर, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो पेपर होता है 2 महीने बाद, तो तब आप जीरो से कैसे तैयारी करेंगे। ऐसे बच्चे भी जेके बैंक का पेपर देने जा रहे हैं जो 4-4 साल से आईबीपीएस के पेपर दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू ड्रॉप करके आया, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, राइट। चलते हैं आगे। टाइम टेबल सेट कर लिया अपने अकॉर्डिंगली, किसी को इंग्लिश अच्छी लगती है आप पहले इंग्लिश पढ़ लो, तो वो जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन टाइम टेबल बनाना और उसको फॉलो करना भी अलग अलग चीजें हैं। टाइम टेबल आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और काफी लंबी वीडियो कई बार हमारी हो जाती है, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हैं जेके बैंक की वीडियोस में, जे&के बैंक के रिक्रूटमेंट में, तो ही देख रहे हैं। अदरवाइज आप फ्री बैठे हैं या आपके सामने वीडियो आई, आप क्यों देखेंगे, पूरा आपके काम की नहीं है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एस्पिरेंट होंगे जेके बैंक के, ऑब्वियस सी बात है। अगर हैं तो आपको जो आपने टाइम टेबल बनाया होगा रेगुलर डेली आपको वो फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं जस्ट फॉर द टाइमिंग थोड़ा सा पढ़ लिया, पेपर के टाइम पढ़ लेंगे, तो उससे सिलेक्शन नहीं होने वाली, ये आप क्लियरली माइंड में रखें, ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंट रहना बड़ा जरूरी है। कंसिस्टेंट रहने से मतलब है चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको नहीं लगे, चाहे आपके पास टाइम है चाहे आपके पास टाइम नहीं है, पढ़ना तो जरूर है, क्योंकि पढ़े बिना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये खासकर गवर्नमेंट नौकरी, इस चीज का आपने ध्यान रखना। और जितनी हमारी कैपेसिटी है 8 से 10 क्वेश्चन उससे ज्यादा ही करके आने, राइट। उसके बाद एक मेरी जो अपनी तरफ से पर्सनल सजेशन है आप सबके लिए, देखो जे&के बैंक का फॉर्म वही भरेगा मैक्सिमम लोग जो अंडर 30 इयर्स हैं या 32 इयर्स हैं, ठीक है। मतलब इसमें 27 साल वाले भी हैं, 26 वाले भी हैं, 25 वाले हैं, 29 जो भी हैं। आप सबको क्या करना है, आप सबको अभी एसबीआई, आईबीपीएस, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, ये सारे फॉर्म भी भरने हैं। उसका कारण क्या है मैं बताता हूं। जो मैंने अभी पेपरों के नाम बोले हैं इन सबका फिक्स टाइम टेबल है, अगले 6 महीने में इनके पेपर भी हो जाएंगे। जेके बैंक का फॉर्म कब निकलेगा, कब उसका पेपर होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा ना हो, तैयारी तो आप हमारे कहने पे शुरू कर लो, कल को सिलेबस भी खत्म हो जाए, उसका पेपर ही ना आया हो, वो आप सारा भूल जाओ, तब आपको कौन बचाएगा। ये वाले पेपर, जितने बैंक के पेपर हैं और एग्जाम निकलते हैं, फॉर्म सारे भरते जाओ, स्पेशली बैंक वाले, ताकि पढ़ते पढ़ते अपनी तैयारी करते करते आप वो वाले एग्जाम्स भी देते जाओ, ताकि आपको स्पीड बने, अंडरस्टैंड करें आप पैटर्न। क्योंकि ये सारे पेपर भी आईबीपीएस ने लेने हैं और जेके बैंक का पेपर भी आईबीपीएस ने लेना है, जैसे पिछली बार लिया, जैसे आगे भी लेता। इस चीज का आपने ध्यान रखना। उसके बाद जो आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, जैसे डिफिकल्ट का मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बड़ा ही मुश्किल है तो छोड़ ही दें। डिफिकल्ट का मतलब आपके लिए होना चाहिए जिन क्वेश्चंस को निकालने में टाइम लग रहा हो, राइट। उनके ऊपर इतना ज्यादा फोकस करिए, इतना बढ़िया से उनको जीरो से पढ़िए, ताकि वो भी आपके लिए इजी हो जाए, जल्दी जल्दी वो भी निकलना शुरू हो जाए। वो कैसे होगा, आफ्टर ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो
तो अगर आप में से किसी ने जेके बैंक का एग्जाम निकालना है, मैं आपके आइडिया के लिए पिछला कट ऑफ लिख रहा हूं क्लर्क का, 100 में से 86 जेके बैंक क्लर्क कट ऑफ लास्ट टाइम का, ठीक है जी। तो एक आइडिया लेके चलिए कि अगर आप कम से कम एक टॉपिक के 70 से 100 क्वेश्चन, मतलब 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन इतने कर लेते हैं अभी के टाइम के हिसाब से, अभी क्योंकि ना तो फॉर्म निकला ना कुछ, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आप लोगों को अगर तो कोई सिलेक्शन लेनी है, पहले तो तैयारी के लिए आपको टाइम चाहिए, टाइम अभी है। अगर आप सोचेंगे फॉर्म निकलने के बाद सोचेंगे करेंगे, वो आपकी इच्छा, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। जीरो से माइनस लेवल से अगर आपने पढ़ना है, आराम से सिलेबस जल्दी कवर करना है, यही टाइम। और अगर आप इतने क्वेश्चन 80, 90, 100 क्वेश्चन एक टॉपिक के निकाल लेते हैं, उससे क्या होता है, आपको एक आइडिया हो जाता है कि मैंने ज्यादा से ज्यादा टाइप्स क्वेश्चंस की कवर कर ली है। और जब आप 100 क्वेश्चन निकाल दें किसी टॉपिक के, तो आपको पता चल जाता है कि इसकी कितने से कितनी टाइप्स और कितने तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं या आ चुके हैं। तो आप में कॉन्फिडेंस बनता है। तो कॉन्फिडेंस तभी बनेगा जब मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता रहूंगा, ठीक है। अब उसके बाद जब आपका बड़ा अच्छा सिलेबस कवर होते जा रहा हो, सेक्शनल टेस्ट आपने देने हैं ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि मेरा कंसेप्ट अब क्लियर है, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट का मतलब, जैसे आपने रीजनिंग कवर कर ली, आपने रीजनिंग का पूरा एक टेस्ट दिया, उससे आपने अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व किए एंड ऑल, सारा कुछ जो नहीं निकले उस पर प्रैक्टिस की। फिर आपने फुल मॉक टेस्ट देना है। फुल मॉक टेस्ट कब, ये अगर आप में से कोई जीरो से तैयारी शुरू करने जा रहा है, ये जो मैंने चीजें इधर लिखी हैं, ये आज से 2.5 से 3 महीने के बाद का काम जो मैं बता रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो आज ही सेक्शनल टेस्ट ले लो, अगर आपने जीरो से तैयारी करनी है, फिर उस टेस्ट का कोई फायदा नहीं, ठीक है। फुल टेस्ट से क्या होगा, आपका मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा, इंग्लिश भी होगा। तो आपको उधर से ये सीखने को मिलेगा कि आपका रियल टाइम पेपर में जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, जब हर तरह के टॉपिक्स वहां पे मुझे पूछे गए हैं। साथ साथ आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करिए। जैसे हमारे ऑफलाइन क्लासेस में हम असाइनमेंट देते हैं, तो वो असाइनमेंट में उसी टॉपिक के क्वेश्चन होते हैं, तो उससे आपकी अच्छी स्पीड भी बनती है, कंसेप्ट क्लैरिटी भी वहां पे आपकी हो जाती है, ठीक है। तो एक हो गया टॉपिक वाइज टेस्ट, जो पढ़ा उसका टेस्ट। एक हो गया सेक्शनल टेस्ट, जो सब्जेक्ट पूरा पढ़ लिया उसका टेस्ट। फुल मॉक टेस्ट हो गया, जितने सब्जेक्ट है उन सबके टेस्ट, ठीक है। तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, उल्टा नहीं चलना है कि आज ही मैं पिछला जेके बैंक का पेपर देख लूं। हाँ देख सकते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए उसमें आया क्या था, बस। अब उसमें जो आया है उसको पढ़ना है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है घर पे प्रॉपर एटमॉस्फेयर है आपके पास पढ़ने का, साइलेंस, शांतिपूर्ण वातावरण है पढ़ाई के लिए, फालतू डिस्टर्बेंसेस नहीं है, तो सबसे बेस्ट है घर पे पढ़िए, एक टेबल चेयर लगा के। अदरवाइज लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हैं, आपके घर के पास हो। करियर सक्सेस में भी लाइब्रेरी का ऑप्शन है, वहां पे भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब तैयारी के हैं 2 तरीके। एक जिसको हम सबसे ज्यादा आपको रिकमेंड करते हैं अपनी पर्सनल, अगर मेरी आप रिकमेंडेशन पूछे, दैट इज ऑफलाइन क्लासेस। फायदा, पूरा सिलेबस कवरेज, इसमें मैं बाद में आता हूं। पहली बात, ऑफलाइन क्लासेस में सारा रोल किसका होगा, आपके टीचर्स का। मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे साथ और 6 टीचर्स की टीम पढ़ा रही है एंड ऑल, सारा कुछ। यानी कि ऑफलाइन क्लास में आपका कोई काम नहीं है, आपने घर से आना, उठ के क्लास में बैठना, बस इतना ही काम। जो करना हमने करना, जो करवाना हमने करवाना। तो यानी कि यहां आप हम पे डिपेंड हो गए, आपको पता है टीचर ने आना है, पढ़ाना है एंड ऑल, काम दिया एंड ऑल, सारा कुछ, ठीक है, जो कि सबसे बेस्ट तरीका। उसके बाद सिलेबस कवरेज आपकी सब्जेक्ट वाइज चलेगी, जैसा जो भी होगा, लेटेस्ट पैटर्न सारा आपको पढ़ाया जाएगा। ऑफलाइन क्लासेस हो चाहे ऑनलाइन क्लासेस, 2026 तक जिस भी, अगर पिछले 4-5 साल के पेपर देखें हम, लेटेस्ट 3-4 साल के, मैक्सिमम जितनी भी टाइप्स आज तक आई हैं वो सारी आपकी क्लासेस में कवर होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस की थी, आपकी एक रूटीन बन जाती है ऑफलाइन क्लास में। आपको पता है 10 बजे आना, 12 बजे छुट्टी, ना मुझे घर से कोई काम आएगा, ना मेरे को घर से कोई फोन करेगा अनलेस एंड अनटिल कोई इमरजेंसी हो, क्योंकि उनको पता आप घर से गए हैं तो पढ़ने गए हैं, राइट। आपके फ्रेंड्स भी अपने लेवल पे अपना काम कर रहे हैं, जो भी है, सुबह आप क्लास के लिए आए, आप उनको बता सकते हैं मेरी क्लास है, मुझे तंग नहीं करना। 2 घंटे जो आपके वो है, वो आपके घर पे 8 घंटे पढ़ने के बराबर। अब आप खुद समझ सकते हैं इसको। उसके बाद एक रूटीन सेट होगी, रेगुलर असाइनमेंट्स, जैसे कि रीजनिंग
और मैथ के टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा आपको। मैंने आपको एक असाइनमेंट दी है, घर से करके लाना। अब अगले दिन मैंने पूछना है हाँ जी भाई कितने क्वेश्चन निकले। आप अगर करके नहीं आए तो आपको हम और टाइम देंगे, अभी कर लो, कल करके दिखा देना। उससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आप में आएगा कि यार मैं कल पढ़ के गया, आज मैं इसके आगे पढ़ने आया हूं, कल वाला मुझे समझ आया। तो जब तक आपके अंदर खुद पढ़ाई का इंटरेस्ट ही नहीं होगा, देख के पढ़ना और क्लास में बैठ के पढ़ने में जमीन आसमान में फर्क। इसलिए आपका सिलेक्शन के चांसेस और सिलेक्शन रेट भी ऑफलाइन क्लासेस से बढ़ जाए इनडायरेक्टली। असाइनमेंट्स का भी हो गया जो आपने पढ़ा, उसके टेस्ट। उसके बाद सारा जैसे मैंने पहले बताया अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टीज। ऑफलाइन क्लासेस का फायदा, आपने घर से आना है, क्लास में बैठना, बस जो करना है जो पढ़ाना है वो हमने पढ़ाना। अब आ जाते हैं ऑनलाइन पे। यहां पूरा सिस्टम ही उल्टा है। उल्टा इन द सेंस ऑनलाइन क्लासेस में जो करना है वो स्टूडेंट ने करना है। आपने लाइव क्लास के टाइम पे उठे, पढ़ा, नहीं पढ़ा, वो आपकी मर्जी। आपको जो काम दिया आपने किया, नहीं किया, वो आपकी मर्जी। आपने जो क्लास रिकॉर्डेड वीडियो पढ़नी थी 1 घंटे की, पहले आपने 20 मिनट पढ़ लिए, फिर आप बोर हो गए, कोई काम पड़ गया, वो उधर की उधर रही, फिर वापस उसके नोट्स बनाने के लिए दोबारा उसको देखा, फिर कुछ समझ नहीं आई, फिर उस वीडियो को दोबारा से देखा। तो यहां 3 से 4 गुना टाइम आपको सेम 1 घंटा पढ़ने में, जो ऑफलाइन क्लास में 1 घंटे की क्लास में आप पढ़ रहे हो, यहां आपको वो 3 से 4 घंटे में चल रहा है। तो क्यों? उसका कारण क्या है? जो करना है वो आपने ही करना है, राइट? आपने कोर्स परचेज किया, आप वीडियो देखो, हमने आपको वीडियोस दे दी, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो वो आपने देखा। आप साथ में कॉलेज जाते हो, कभी आपने ऐसा भी हुआ होगा कोर्स ले लिया, भूल ही गए कोर्स भी लिया था, तो बड़ी बार ऐसा होता है, बच्चे हमें बताते हैं, इस चीज का आपने ध्यान रखना, ठीक है? अब इसका फायदा क्या है? जैसे आप जॉब करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, या आउट ऑफ स्टेट है, या ऐसी जगह रहते हैं जहां से आप आ नहीं सकते ड्यू टू XYZ रीजन, कोई भी हो, तो आप उसके लिए आपके लिए बेस्ट है कि कुछ नहीं से कुछ तो है ही, ठीक है? तो ये आप समझ लो वन वे ऑफ पढ़ाई, आप इसको समझ सकते हो। लाइव क्लासेस में डाउट्स का ऑप्शन भी है, बट कई बार क्या होता है जब क्लास चल रही है, अगर मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं, अब 50 के 50 का डाउट लेंगे तो 1 घंटे की क्लास तो उसी में चले जाएगी। इसलिए रिकॉर्डेड वीडियोस का फॉर्मेट आपको दिया जाता है, आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं अगर कोई छोटा मोटा डाउट हो, अदरवाइज हमें आप चैट ऑप्शन में भी भेज सकते हैं। उसके बाद लिमिटेड इंटरेक्शन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे ही क्लास खत्म हुई, पहली बात अगर आप वो पढ़ ही नहीं रहे तो उस क्लास का कोई फायदा ही नहीं, और जब हो गई वो अब आपके लिए वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बन गई, वो जो आपको करनी है। करियर सक्सेस में इसी वजह से ऑफलाइन क्लासेस के साथ ऑनलाइन इज फ्री, हमने करियर सक्सेस में ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन को फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, ताकि अगर आपको किसी दिन छुट्टी मारनी पड़े, मान लेते हैं आपने 15 दिन में एक छुट्टी मार ली, वो उस दिन की क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। बस ऑनलाइन का इतना ही काम है और कोई काम नहीं, राइट? उसके बाद अगर हम बात करें, ये सारा मैंने आपको पहले ही कहा स्टूडेंट डिपेंडेंट, यानी इसमें आप ही टीचर हो और आप ही स्टूडेंट हो। आपने ही अपने आप को बोलना है चल भाई पढ़, और आपने ही बोलना है नहीं चलो कल पढ़ लूंगा, शाम को पढ़ लूंगा, तो वो आप समझ सकते हैं। टाइम एक मैंने शुरू में वीडियो में क्या बोला था कि इसको आप ना ऐसा नहीं देखिए कि मैं तैयारी करूं या नहीं करूं। आप ये देखो 6-7 साल बाद फॉर्म निकल रहा है और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई है सिर्फ प्री लेवल का पेपर निकाल के जेके बैंक में सिलेक्शन लेने की। अब इसको आपने लंबा खींचना है, हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, चलो अगली बार फॉर्म भरेंगे, 3-4 साल 5 साल तैयारी में खींचना है, या एक ही बार ऐसी तैयारी करनी है कि अगली बार फॉर्म भरने की जरूरत ही ना पड़े, वो आपको डिसाइड करना, राइट? उसके बाद ऑलमोस्ट 0 टीचर इन्वॉल्वमेंट इन योर ऑनलाइन क्लासेस। उसके बाद इसमें आपको मिलता है ऑनलाइन क्लासेस में रिकॉर्डेड वीडियोस, PDF, लाइव क्लासेस, जो कि अगर आप कोई टाइम निकालते हैं अपने, जैसे जॉब करते हो, शाम को 1-2 घंटे निकाल लिए, तो उसमें उतना ही आप कर पाओगे। आप दिन में 20 वीडियो कैसे देखेंगे? यानी अगर आपने 4 घंटे, 1-1 घंटे की 4 वीडियोस हैं, तो 4 घंटे आपको मोबाइल आपके सामने चाहिए। अगर आप 6 वीडियो, मतलब कि एक ऑनलाइन पढ़ने की एक लिमिट है, 2-3 घंटे आप पढ़ सकते हो, उससे ज्यादा आप कैसे पढ़ोगे? पेपर के टाइम आपने पूरा दिन रिवीजन में लगाना होता है, कैसे लगाओगे, राइट? तो ये कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, और आई होप कि इससे आपको थोड़ा क्लैरिटी मिली होगी कि अब जो जेके बैंक का रिक्रूटमेंट आ रहा है, इसको सीरियसली लीजिए, इसको कहीं ऐसा ना करे
कि ये भी चला गया तो फिर कि अगली बार आएगा तो तब देखेंगे, हो सकता है आप में से कईयों की एज भी निकल जाए तब तक, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं जेके बैंक क्लरिकल का एग्जाम निकालने में, मेहनत करने में, स्पेशली करियर सक्सेस का ऑफलाइन बैच आपके लिए है। 3 दिन के लिए इस पे डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है ऑफलाइन बैच में भी, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपके सामने हैं, डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल्स दी हैं। काफी बच्चे हमें कॉल कर रहे हैं कि सर हम आ नहीं सकते एडमिशन के लिए, जिस दिन बैच स्टार्ट होगा उसी दिन हम करवा लेंगे। तो हमने डिस्क्रिप्शन में एडमिशन का लिंक भी दिया है, आप घर से भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन करने से पहले इस नंबर पे कॉल करके डिटेल्स ले लें। और J&K में सिर्फ हमारी एक ही ब्रांच है, बाय द नेम ऑफ करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट, कैनाल रोड, जम्मू। तो ज्वाइन करने से पहले या कोई भी क्वेरीज हो, पहले कंफर्म करके उसके बाद ही आगे प्रोसीड करें। इसके अलावा ऑनलाइन क्लास का मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक चीज और, काफी सारे बच्चे हमें कांटेक्ट करते हैं कि सर ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजन XYZ किसी कारण से हम हमारी वैसे तो नॉमिनल फी है जो आपको हम चार्ज करते हैं, आप सबके लिए बजाज इन एसोसिएशन विद करियर सक्सेस आपके लिए जेके बैंक के बैच पे, ऑफलाइन बैच पे EMI फैसिलिटी भी हमने रखी है, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे, जिसमें आपको ये फॉर्मेलिटीज हैं ये आपके पास होनी चाहिए। अगर ये आपके पास है, इस नंबर पे आप कॉल करिए, आपको सारी बजाज के लिए डिटेल्स मिल जाएंगी। यानी कि एक आइडिया देने के लिए मैं आपको समझा दूं कि अगर आपका कोर्स 3 से 4 महीने का है ऑफलाइन, तो 7 से 8 महीने तक आप EMI कर सकते हैं, यानी कि स्टडी नाउ पे लेटर। जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं, वॉचेस खरीदते हैं, AC खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, व्हाटएवर जो भी आप बाय करते हैं, जैसे आप बजाज पे लेते हैं, उसी तरह से अब आप कोचिंग भी करियर सक्सेस में ऑफलाइन बैचेस EMI के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही, मिलेंगे अब आपसे अगली वीडियोस में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।